बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये आज हम थिंक न्यू मैथ सिलेबस बुक 3 और इसकी एक्सरसाइज है हमारी 5C। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं और आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे करना है। द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस गिविंग द ग्रेडियंट्स एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट लाई ऑन इट। ठीक है जी, अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं ज़रा। अच्छा बेटा देखें, इसमें एक आपको कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है और इसमें क्या है, गिवन द ग्रेडियंट एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट लाई ऑन इट। यानी आपके पास दो जो वैल्यूज हैं वो गिवन है, ठीक है ना। एक बेटा आपके पास ग्रेडियंट गिवन है, ग्रेडियंट आपके पास क्या आ रहा है बेटा 1/3, फर्स्ट इज द ग्रेडियंट, और दूसरा आपके पास पॉइंट गिवन है दैट इज 0 0। इसको हम कह देते हैं x1 और ये y1। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास बेटा क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो हमने पढ़ी हुई है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। एक मैंने और भी बताया थी आपको y इज इक्वल टू mx प्लस c, वो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो y माइनस y1, क्योंकि ऊपर हमारे पास y माइनस y1 ये 0 है बेटा, इज इक्वल टू ग्रेडियंट आपके पास क्या आ रहा है 1/3, x माइनस x1 भी 0 आ रहा है। तो y माइनस 0 दैट विल 0, और ये बेटा 1/3 x है क्योंकि x माइनस 0 आ जाएगा। तो यही आपकी क्वेश्चन है, मैं यहाँ तक छोड़ दूँ। ठीक है, लास्ट हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसमें हम पहले दो पॉइंट्स गिवन होते थे, हम ग्रेडियंट भी खुद निकालते थे, फिर इस क्वेश्चन में पुट करते थे। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास जो है एक पार्ट हम और कर लेते हैं, लेट करते हैं इसमें डी पार्ट मैं कर रहा हूँ। पहले डी पार्ट में है बेटा ग्रेडियंट इसका -1/2 दिया हुआ है, और नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट दिया हुआ है वो आपके पास है 5 और 7। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x1 और y1 कह देंगे। ठीक है बेटा, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसे हम बात कर रहे हैं वो वही है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक हो गया बेटा, तो y माइनस y1 7 आ गया, ग्रेडियंट बेटा क्या है -1/2, x माइनस x1 हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है जी, और अब इसमें देखें 2 डिवाइड हो रहा है, सिंपल सी बात है, इसको आप यहाँ पे डिवाइड होता है जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी 2 into y माइनस 7 इज इक्वल टू -1 x माइनस 5। बहुत जल्दी नहीं करनी, आराम से काम करना है, ताकि क्योंकि इसमें प्लस माइनस का एक कॉन्सेप्ट होता है ज़्यादातर। देखिए 2 से बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 2y माइनस 14 is equal to -x will be multiplied with both terms, so that will be -x plus का 5। जी सर, अब अगर हम 14 को इधर ले जाते हैं तो 2y is equal to -x plus 5 plus 14 हो जाएगा बेटा, so that will be 2y is equal to -x plus 19। यहाँ तक भी छोड़ दें, ठीक है। अगर y is equal to करेंगे तो होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी, तो आपको वो जरूरत नहीं है, हम यहाँ तक इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा अब आपके पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट जो है हमारे पास, अच्छा देखिए इसमें हमारे पास एक एफ पार्ट आ रहा है। ठीक है जी, इसमें बुक में शायद आंसर इसका डिफरेंट दिया हुआ है, लेकिन ये ठीक है आपका बेटा आंसर ठीक हो गया। एफ पार्ट आपके पास आ रहा है कि जो ग्रेडियंट जो है हमारे पास, अच्छा बेटा ऐसा है कि बुक में भी ठीक दिया हुआ है, एक स्टूडेंट हमारे साथ थे वो आंसर देख रहे थे तो उसने क्वेश्चन जो है ना वो कुछ और देख लिया था 3 का। चलें जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब बेटा एफ पार्ट हम कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, जो ग्रेडियंट है ग्रेडियंट इज इक्वल टू ए, और जो पॉइंट आपको दिया हुआ बेटा वो 0 और a दिया हुआ है, तो इसको हम x1 और y1 कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है जी, तो y माइनस a हो जाएगा बेटा, ग्रेडियंट आपके पास a हो गया, और x माइनस x1 0, तो y माइनस a इज इक्वल टू, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी ए एक्स। ठीक है, और प्लस 0 हो जाएगा। अगर हम इस ए को उधर ले जाते हैं तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए। अब प्लीज ख्याल रखिएगा कि a को आपने a ही लिखना है, इस तरह 9 नहीं लिखना, या इधर छोड़ नहीं देना, वो फिर कंफ्यूज करेगा कि 9 लिखा हुआ है या a लिखा हुआ है, इस तरह नहीं लिखना आपने। ठीक है जी,
ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर इसमें हमारे पास 5 आ रहा है, यहाँ पे इसको हम 4 + 1 कर देते हैं जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। सो राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, एंड द ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसमें मतलब क्या है कि आपको गिवन दैट आपके पास के जो ग्रेडियंट है वो उसने आपको 2 दे दिया है, और पासिस थ्रू द ओरिजिन का मतलब है ओरिजिन को ओ से नॉर्मल डिनोट करते हैं पॉइंट को, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं, ठीक है। ये अगर आप जैसे ग्राफ बनाते हैं तो ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज द ओरिजिन, कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 है, एक्स ना राइट है ना लेफ्ट है, ना अपवर्ड है ना डाउनवर्ड है, दैट्स व्हाई हम इसको 0 0 लिखते हैं। अब क्या होगा बेटा, सिंपल आपने क्या करना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, तो y माइनस y1 हो गया बेटा, और ग्रेडियंट 2 आ गया, x माइनस x1 भी यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो दैट विल बी y माइनस 0, वो तो y ही रहेगा, और ये 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x आ जाएगा, तो इसके पास आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारा ये टी ब्रेक है बेटा, और एक बच्चा जो है ना उसने विथड्रॉ कर लिया है, तो हम 2 बंदे हैं, आधा आधा कर लेंगे इसको, कोई मसला नहीं है। अच्छा देखें, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है 6, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स फाइंड द ग्रेडियंट एंड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन वेयर पॉसिबल, स्टेट द इक्वेशन ऑफ ईच लाइन। बेसिकली यहाँ पे आपको 4 पार्ट्स नजर आ रहे हैं, और इन 4 पार्ट्स में आपने हर पार्ट में 3 जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपने बताने हैं। देखें, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें देखें जो डायग्राम दी हुई है बेटा, फर्स्ट उसने कहा है कि फाइंड द ग्रेडियंट, तो जब इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, क्योंकि ये आपके पास जो लाइन दी हुई है ये स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका जो ग्रेडियंट होगा वो 0 होगा, ठीक है जी। आप इसको एम भी शो कर सकते हैं कि ग्रेडियंट एम इज इक्वल टू 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट हम पहले पढ़ चुके हैं वो 0 होता है। उसको सेकंड उसने पूछा है फाइंड वाई इंटरसेप्ट। अब जो वाई इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट को जो है हम डिनोट करते हैं सी से, स्मॉल सी से। अब देखिए ये लाइन कहाँ पे वाई को इंटरसेप्ट कर रही है, 1 पे, तो इसका 1 आ जाएगा। फिर तीसरी जो चीज कह रहा है वो है यू हैव टू फाइंड द स्टेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ द लाइन का कॉन्सेप्ट ये बनता है बेटा, इक्वेशन ऑफ द लाइन वो बनेगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसकी इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू समथिंग। अब ये y कहाँ पे कट कर रही है, 1 पे कट कर रही है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी के रिलेटेड जब हम बात करेंगे बी में क्या आ रहा है, फर्स्ट है यू हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट जो इसका है जिसको हम m से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन आ रही है बेटा, तो इसका जो ग्रेडियंट होगा अनडिफाइंड होगा। क्या होगा, अनडिफाइंड, क्यों, वी कांट फाइंड। नेक्स्ट इसके है जी y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल c से, ठीक है। अब देखें y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि लाइन ये y को कट ही नहीं करे, तो अभी 0 नहीं लिखेंगे। 0 का मतलब होगा अगर कोई लाइन आपके पास ओरिजिन से पास होगी तब हम 0 लिखेंगे, क्योंकि वो y को 0 पे कट कर रही है। यहाँ पे लिखेंगे नो इंटरसेप्ट, क्या है, इसमें कट ही नहीं कर रही है, ठीक है, नो। और जो थर्ड वन है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन की जब हम बात करेंगे, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है बेटा, इसकी इक्वेशन होती है, क्योंकि हमेशा x को ही कट करती है, वो होती है x इज इक्वल टू समथिंग। तो ये देखिएगा ये 1.5 पे कट कर रही है, इसकी इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू 1.5, ठीक है जी। अब आ जाए इसमें हमारे पास जो है एक सी पार्ट बेटा। अब सी पार्ट देखेगा, अब सी और डी एक जैसा है, ठीक है। सी पार्ट में फिर वही बात कि ये जो लाइन आपको दी हुई है इसमें एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिएगा कि जो सी हमारे पास है ये एक्स एक्सिस हो गया बेटा, और ये हमारे पास क्या हो गया, वाई एक्सिस। और देखिए ये लाइन है यूं कट कर रही है, इधर 1 दिया हुआ है, इधर उसने -1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स बने हुए हैं x1 है और y0 है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वहां पे x जो है वो 0 है, y -1 है, पास में आ रही है, तो उसने 2 कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे यूं देती हैं, क्लियर होगी बात ये। और ये ओरिजिन दिया हुआ, दिस इज ओ बेसिकली, इसको आप कैसे, यानी बल्कि ये 0 वंग है तो ये 0 आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना, 0 उसके बाद ये बना। अब हमने क्या करना है बेटा, इसका पहले आपने निकालना है ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट m
इसका होता है राइज ओवर रन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, राइज ओवर रन का भी हमने याद किया था। तो आप देखें यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, इसका राइज भी 1 यूनिट है, रन भी, तो ये 1/1, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये क्योंकि किसमें जा रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड में, तो ग्रेडियंट इसका पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर लाइन सेकंड और फोर्थ में जाएगी तो ग्रेडियंट क्या होगा, नेगेटिव, तो हम खुद ही नेगेटिव लगाएंगे। अब नेक्स्ट जो इसने चीज पूछी हुई है वो इसने पूछा हुआ है जी वाई इंटरसेप्ट। क्या पूछा है बेटा, वाई इंटरसेप्ट। अब वाई इंटरसेप्ट सी है, देखिए लाइन कहाँ पे कट कर रही है वाइन को, वो -1 पे जाके कट कर रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है जी इक्वेशन। अब आपके पास बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर जो हमने 3 किया था ये उस तरह हो गया है कि ये आपके पास क्या बन गया है, 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप उसको 2 पॉइंट की तरह पहले ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, फिर 2 पॉइंट को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इक्वेशन ऑफ लाइन में यहाँ पे मैं जो ज्यादा आसान है वो यूज कर रहा हूँ y = mx + c वाला मेथड। कैसे जी, अब आप देखें m से मुराद बेटा क्या होता है, ग्रेडियंट। तो यहाँ पे जो m आपको दिया हुआ है वो तो 1 दिया हुआ है, और जो c दिया हुआ है देखिए लाइन y को कहाँ पे कट करी है, -1 पे, दोनों आपको वैल्यूज गिवन है, जस्ट आप पुट कर दें, दैट विल बी y = 1x - 1 या y = x - 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ओके बेटा। सर यहाँ पे सर बेटा इसका जो डी पार्ट आपके पास आ रहा है दैट इज ये आपके पास एक्स एक्सिस पे है, 2 पे कट कर रहे हैं लाइन, और वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रही है बेटा, 1 पे। ठीक है जी, अब इसको मैंने थोड़ा सा दोबारा ड्रा कर लिया है यहाँ पे, तो इसको प्लीज देखिएगा। ये 3 जो यहाँ पास जो है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट। ठीक है जी, तो ग्रेडियंट के लिए फॉर्मूला वही हम पहले देखें, जो पॉइंट दिया हुआ है बेसिकली ये जो पॉइंट है x2 है, वहाँ पे y क्या है जी, 0 है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे x 0 है और y 1 है, ये 2 पॉइंट्स आपको दिए मैंने। अब ग्रेडियंट आप y2 - y1 ओवर x2 - x1 ओवर मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है राइज ओवर रन, तो यहाँ पे देखिए ट्राइंगल बनी हुई है, ठीक है, तो ये राइज 1 यूनिट है जी, और रन जो है वो 2 यूनिट्स है, ठीक हो गया। और ये सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन जा रही है, यानी यूं जा रही है, जैसे सीढ़ियां होती हैं, जब आप अपस्टेयर जाते हैं ना तो ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है, लेकिन जब आप नीचे ऊपर से नीचे आते हैं तो ग्रेडियंट होता है नेगेटिव, तो इसको खुद ही आपने नेगेटिव लगा देना है, दैट विल बी आंसर विल बी -1/2। ठीक हो गया। वाई इंटरसेप्ट का मतलब है ये लाइन वाई को कहाँ कट कर रही है, तो देख रहे हैं कि ये 1 पे कट कर रही है, आपका एक आंसर है ये आ गया। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के लिए जैसे हम यूज करते हैं y - y1 = mx - x1 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा हमारे लिए आसान जो है इस वक्त वो है y = mx + c। m स्टैंड फॉर ग्रेडियंट एंड c स्टैंड फॉर अपर y इंटरसेप्ट। तो ग्रेडियंट हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, -1/2x, और y इंटरसेप्ट हमारा क्या आ गया, 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएंगे। उम्मीद काफी ये पूरे जो मैंने क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे 4, 5, 6 आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक बेटा, और इसे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और इसको लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को, और आप शेयर प्लीज़ ज़्यादा किया करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।